हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हड्डियों की स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को खाने से हड्डियों की हेल्थ इम्प्रूव होती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हड्डियों में ताकत आती है, बोन्स का जिनको प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस का जिनको प्रॉब्लम है, हड्डियों में जिनकी ताकत नहीं है, हड्डियों में कैल्शियम नहीं है, वो किन किन प्रोडक्ट से मिलता है, किन किन फूड स्टफ से हमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटाशियम, प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है। तो कौन कौन से फूड स्टफ्स हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आज इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिकली बोन की हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है बोन के अंदर, जो कि बोन मैरो होता है, जो कि ज़्यादातर लंबे हड्डियों यानी लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। ये क्रूशियल सेल्स जो बॉडी के अंदर है, चाहे वो WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, जितने इम्यून सेल्स है, ये सारी चीज़ों को यही बनाते हैं। ये बोन मैरो की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या उन्हें ताकत देने के लिए पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 ज़रूरी होता है, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है ब्लड सेल्स के साथ बोन मैरो के अंदर। ये बोन मैरो के सारे सेल्स के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर में लगभग 1 से 1.5 ग्राम के आसपास ये चाहिए। ज़्यादातर होल ग्रेन्स, एग्स, मछली, पोल्ट्री यानी चिकन वगैरह में, आलू में, दूध में, ये सारी चीज़ों में विटामिन B6 होता है। इसके अलावा फोलिक एसिड एक और विटामिन है जो कि बोन की या हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। फोलिक एसिड की कमी से ब्लड सेल्स का बनना कम हो जाता है। लोगों को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी बड़े सेल्स वाला RBC जिसमें होता है वैसा एनीमिया हो जाता है। ज़्यादातर दिन भर में 0.2 से 0.4 मिलीग्राम्स की ज़रूरत है। ज़्यादातर ये फोर्टिफाइड सीरियल्स यानी सीरियल्स में ऊपर से डाला जा सकता है। मूंग, छोले यानी चिकपीस में, पालक यानी स्पिनाच में, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकोली और ब्राउन राइस में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन बहुत ज़रूरी है बोन मैरो के फंक्शन के लिए। बोन मैरो में ऑब्वियसली आयरन नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा। आयरन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम आयरन की रिक्वायरमेंट और 27% बढ़ जाती है, और जितना बोन मैरो में आयरन जाएगा उतना ब्लड बनने में मदद मिलेगा। इसके लिए आपको हरी साग सब्जी ज़्यादा लेना है, सीड्स लेना है, नट्स लेना है, होल ग्रेन्स लेना है। ये सारी चीज़ों में हीम आयरन रहता है जो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हड्डियों के लिए ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन आपको चाहिए, जो कि हड्डियों और सारे टिश्यूज़ की हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़्यादातर आपको वेजिटेबल्स, साग सब्जी में, अंकुरित चीज़ों में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट, पोल्ट्री यानी चिकन, फिश में प्रोटीन्स मिल सकता है। दिन भर में अगर आप ज़्यादा मेहनत का काम करते हो, आप एथलीट वगैरह हैं, तो आपको 1 से ज़्यादा यानी 1.5 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। यानी 60 किलो के आदमी को नॉर्मली 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट यानी 60 ग्राम्स चाहिए। 100 किलो के आदमी को 100 ग्राम चाहिए। और जिन लोग को ज़्यादा एथलेटिक काम करना है, बहुत दिन भर मेहनत का काम करना है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उनको 1.5 ग्राम लेना है। यानी 60 किलो के व्यक्ति को 90 ग्राम प्रोटीन लेना है, 100 किलो के व्यक्ति को 150 ग्राम प्रोटीन लेना है। इसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट जैसे कि सोडियम और पोटाशियम भी बॉडी में ज़रूरत है। ये भी बोन मैरो और हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो सोडियम पोटाशियम के लिए अलग से आप नमक वगैरह में ले सकते हैं। नमक में सोडियम पोटाशियम रहता है। ज़्यादातर सादा नमक जो रहता है उसमें सोडियम रहता है, जो लो सोडियम सॉल्ट रहता है उसमें पोटाशियम रहता है। इसके अलावा साग सब्जी और जूस वगैरह में, फ्रूट जूस, खासकर सिट्रस जूसेस में आपको पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा विटामिन K2 जो बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, हड्डियों में से कैल्शियम को हड्डियों में जाके जमा करता है टीथ में, और हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। और जो इम्प्रॉपर जगह पे कैल्शियम जमा हो जाता है, जैसे कि हृदय की नलियों में और बाकी सारी शरीर की नलियों में कैल्शियम जमा हो जाता है, उसको कम करता है। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेटा बड़ा अवेलेबल नहीं है कि हर एक पेशेंट को हमको विटामिन K2 देना चाहिए एज सप्लीमेंट्स और इनसे सबका कैल्सिफिकेशन कम हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को हमें विटामिन K2 प्रोवाइड करना चाहिए। इससे बॉडी के कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं जो हड्डियों को थोड़ा ताकत देते हैं, और जिनको में विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होती है उनकी नलियों में कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है, नलियाँ हार्ड हो जाती है और विटामिन डी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन K2 अलग से भी अवेलेबल है, हरी साग सब्जी वगैरह में भी ज़्यादा रहता है, और इसके साथ आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी को भी ज़्यादा लेना चाहिए। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स को आपको नॉर्मली एक अच्छे बैलेंस में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी अगर ये न्यूट्रिएंट्स हो तो भी नुकसान करते हैं, बहुत कम भी हो तो भी नुकसान करते हैं। विटामिन K2 को अलग से टैबलेट फॉर्म में ज़्यादातर लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन K2 ज़्यादातर
बहुत डाइट्स वगैरह में अवेलेबल नहीं रहता, सप्लीमेंट्स फॉर्म में इसको ज़्यादातर लेना पड़ता है। हरी साग सब्जी में ये हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी सारी हड्डियों के कैल्शियम जमा होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को जिनको विटामिन डी की कमी होती है उनकी हड्डियाँ कच्ची हो जाती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके लिए दूध में विटामिन डी होता है, एग्स में होता है, ब्रेकफास्ट खाने वाले सीरियल्स वगैरह में हम इसको डाल सकते हैं, जूसेस वगैरह में हम इनको अलग से डाल सकते हैं। इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोर्टिफिकेशन वैसे इंडिया में बहुत कम करते हैं, अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि हर चीज़ जो लोग को रूटीनली खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और चीज़ें लोग डाल के उसको और ज़्यादा पौष्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आयोडीनेटेड नमक में आयोडीन जो ऊपर से डाला जाता है नमक में, वो फोर्टिफिकेशन है कि नमक में नॉर्मली आयोडीन नहीं होता है, आप ऊपर से आयोडीन डालते हो ताकि वो थायराइड की प्रॉब्लम्स को कम करे, तो इसे फोर्टिफाइड नमक बोलते हैं। तो उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन हो सकता है। उसी तरह से आप सीरियल्स वगैरह में अलग अलग तरह के विटामिन डाल सकते हो, क्योंकि जो कि सीरियल्स में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन आप उसको एक्स्ट्रा खाओगे तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। ऑन एन एवरेज दिन भर में 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी पर डे चाहिए। आप इसको या तो टैबलेट फॉर्म में ले लीजिए या आप इसको दूध, अंडे या इस तरह की चीज़ों में ले लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है कैल्शियम। कैल्शियम भी हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप की बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए कैल्शियम आपको लेना है दिन भर में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी 1000 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना है। जिन लोग को भी एज 50 से ज़्यादा है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, यानी लगभग 1200 मिलीग्राम पर डे लेना है। और जिन लोग को भी अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, तो क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम थोड़ा सा लूज आउट होता है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा फूड स्टफ जो किडनी जो आपके बोन की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उसमें होल ग्रेन्स अच्छे हैं। होल ग्रेन्स में बेसिकली फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन होते हैं जो कि हड्डियों के लिए अच्छे हैं, और इसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है जो कि हड्डियों में थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बोन्स में थोड़ा ताकत भी देते हैं, बोन्स की थोड़ी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा दूध अच्छा है। दूध सब जानते हैं कि उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, राइबोफ्लाविन, विटामिन डी और विटामिन B12 होता है। अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको लो फैट या स्किम मिल्क लेना चाहिए, या आप मिल्क को कोई स्मूदी फॉर्म में या मिल्क शेक या सॉस फॉर्म में या अलग अलग तरह से भी इसको ले सकते हैं। जिन लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है वो इसको डायरेक्ट फॉर्म में ले सकते हैं, अदरवाइज जिनको भी प्रॉब्लम है वो दही ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में बेसिकली विटामिन, कैल्शियम्स और मिनरल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, खासकर विटामिन C अच्छा होता है। ये आपके लिए कैल्शियम के डेयरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है। जिन लोग को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो कैल्शियम दूध के फॉर्म में नहीं ले सकते, उनके लिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा सार्डीन्स एक फ़िश है, इसमें कंपेरेटिवली ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा रहता है, विटामिन B12 रहता है, फॉस्फोरस रहता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हड्डियों में थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा है, और इसमें कैल्शियम कंटेंट भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो ये इसको आप डायरेक्टली अगर लेते हैं या इसको सैलड्स के फॉर्म में या सॉसेस के फॉर्म में इस तरह से लेते हैं तो बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोकली या बॉक चॉय। ये सारे हरी साग सब्जियाँ हैं। ये हरी साग सब्जियों में बॉडी का कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसके अलावा कोलार्ड ग्रीन्स और केल, ये सब भी जो हरी साग सब्जियाँ हैं ये भी आपको कैल्शियम प्रोवाइड करती है। इनको आप डायरेक्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को सलाद में भी ले सकते हैं, सूप में भी ले सकते हैं, सब्जी भी बना के खा सकते हैं। सब्जियां ज़्यादातर इंडियंस के फूड स्टफ में ये जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं काफ़ी कॉमन है, तो आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं या किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं, जूसेस या स्मूदी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर इसको जितना हरी साग सब्जी लेते हैं तो उतना बोन की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा एक और फिश है सैल्मन। सैल्मन में विटामिन डी, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है। इसको आप अलग अलग तरह से कभी बेक करके, ग्रिल करके बना सकते हैं, और ये बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है रागी। रागी में लगभग 330 से 350 मिलीग्राम रागी रहता है, लगभग रागी में कैल्शियम रहता है लगभग 100 ग्राम रागी में, और ये बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है सोया मिल्क। सोया मिल्क जो लोग नॉर्मल मिल्क नहीं लेते उनके लिए हाई प्रोटीन का सोर्स है, प्लस कैल्शियम भी रहता है, तो बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। जो लोग सोया मिल्क नहीं लेना चाहते वो सोयाबीन का प्रोटीन या पनीर फॉर्म जो होता है जिसे टोफू बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। खासकर जो लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, वो लगभग आधा कप अगर दिन भर में टोफू प्रोटीन लेते हैं तो दिन भर की कैल्शियम रिक्वायरमेंट का 20% वो फुलफिल करता है। इसके अलावा दालें अच्छी है। ज़्यादातर आप दालों को
डायरेक्टली पका के भी ले सकते हैं, इंडियन फूड में वैसे भी दाल लोग खाते ही हैं। लगभग 100 ग्राम दाल में लगभग 200 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। आप अलग अलग तरह की दालों को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कभी दाल, राजमा, चने, छोले, ये सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं, तो आपके लिए आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। बोन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है चीज़ यानी पनीर को में ज़्यादातर विटामिन ए, विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन और प्रोटीन होता है। ये बोन्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लेना चाहिए क्योंकि फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन आप इसको अलग तरह से लें, मिक्स्ड बाकी फूड स्टफ में करें तो बुरा नहीं है। नेक्स्ट है दही, और जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध ज़्यादा नहीं ले सकते, उनको दही लेना चाहिए। उसमें प्रोबायोटिक कंटेंट भी ज़्यादा है, तो वो आपकी गट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ऑलमोस्ट दूध के जिनको भी साइड इफेक्ट होते हैं उनको दही लेना रिकमेंडेड रहता है। नेक्स्ट है सिसेम सीड्स। सिसेम सीड्स में यूजुअली मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के और फॉस्फोरस रहता है। हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इसमें भी कैल्शियम, फाइबर अच्छे रहते हैं। और इसमें सैलड्स, सूप, स्ट्यूज़, कोई डिप्स या बेक्ड वेजिटेबल फॉर्म में ले सकते हैं। वाइट बीन्स जो है